70,000 पदों पर नौकरियां, पेंशन में बढ़ोतरी, बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए, बुजुर्गों का किराया माफ, 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन जैसी कई योजनाएं राजस्थान सरकार ने अब की बार के बजट में पेश की है। इन सब योजनाओं का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बजट ब्रह्मास्त्र की। दिया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा में लेखानुदान पेश करेंगी। प्रदेश की वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश का बजट पेश कर दिया है। दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। तो देखिए, भजन सरकार का पहला अंतरिम बजट। सबसे पहले एक बड़ी घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन धारकों के लिए की गई है। इसके अंतर्गत अब आपको 1,000 की बजाय 1150 रुपये पेंशन दी जाएगी, यानी कि पेंशन में 150 रुपये का बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ आपको मिलेगा कि जब आपकी पेंशन आएगी तो 1150 रुपये पेंशन आएगी आपकी। अब की बार जो पेंशन है वो 150 रुपये ज़्यादा आएगी। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा बुजुर्गों के लिए की गई है, जिसके अंतर्गत बुजुर्गों का रोडवेज बसों में किराया आधा कर दिया गया है, यानी कि अगर आपको कहीं जाने का 100 रुपये किराया देना पड़ता है तो बुजुर्ग व्यक्ति को 50 रुपये ही देने पड़ेंगे। पहले 30% की छूट थी, जो कि अब की बार बढ़ाकर 50% कर दी गई है। अगली योजना युवाओं के लिए है, जिसके अंतर्गत 70,000 भर्तियों का ऐलान किया गया है, जिसमें सरकार आगामी वर्षों में 70,000 पदों पर भर्ती निकालने का वादा किया है। अगली योजना के अंतर्गत गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का मुफ्त लोन दिया जाएगा। जो कि ये जो लोन है दोस्तों, डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गोवन शेड का निर्माण कराने के लिए, डेयरी उपकरण खरीदने के लिए दिया जाएगा। अगली योजना बालिका से संबंधित है, जिसके अंतर्गत गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए तक का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। इसके लिए लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री ने अपने बजट में की। अगली योजना के अंतर्गत स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें सड़कों को ठीक किया जाएगा। अगली घोषणा के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें पीएम किसान सम्मान को प्रति वर्ष 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये तक कर दिया गया है। अगली जो योजना है वो अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए 30,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में भाषण में ऐलान किया कि अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा टनल का निर्माण भी किया जाएगा। अगली योजना दोस्तों, केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा का ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष अल्पायु वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार, किसान एवं खेती करने वाले श्रमिकों के लिए परिवार के सभी छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। ये शब्द है उप मुख्यमंत्री के। अगली योजना दोस्तों, मिशन ओलंपिक्स 2028 की घोषणा कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश में 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट दी जाएगी, कोच भी दिए जाएंगे। ओलंपिक्स 2028 में जो भी भाग लेंगे उन 50 प्रतिभाशाली लोगों को किट दी जाएगी और कोच दिए जाएंगे। इन सब के अलावा दोस्तों, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए भी घोषणाएं की गई है। साथ ही विकास से वंचित विधानसभाओं के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश को महंगी बिजली बाहर से खरीदनी पड़ती है, इससे निपटने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही मिलेट्स का उत्पादन भी सरकार बढ़ाएगी, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिल सकेंगे। तो दोस्तों, ये सब योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।